Students, our today's topic is वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन यानी वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय हवा मुख से किसी भी भाग से टकराए बिना सीधा बाहर आ जाती है। इन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में वर्णों की संख्या 11 है, जैसा कि हम लोग सबको पता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं, ये स्वर है जो यहाँ पे लिखी गई है और इसकी ये मात्राएं हैं। शायद नहीं, आप लोगों को ये पता होगा, और नहीं पता है तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। अ जिसकी कोई भी मात्राएं नहीं होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। नेक्स्ट इज स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ तथा पलुत। जैसे कि इस चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा पलुत। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और पलुत यानी दीर्घ से भी जिसमें ज़्यादा समय लगे। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, रे। यानी ह्रस्व स्वर मतलब होता है छोटा, यानी इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके 4 स्वर है, अ, ई, उ और री। नेक्स्ट इज दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित दीर्घ स्वर हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट इज पलुत स्वर, यानी इससे ज़्यादा समय इसमें लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व यानी ये सबसे छोटा होता है, इससे 3 गुना समय जो लगता है उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर के आगे ई, यानी यहाँ पे ये देखिए ये साइन दिया गया है, इसका अंक लिख दिया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण दूर से बुलाने या पुकारने में किया जाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम पढ़े थे मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निर्नुनासिक तथा दूसरा है अनुनासिक। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे निर्नुनासिक के बारे में। जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे काया, अनुकूल, कोयल आदि। यानी इसकी जो ध्वनि है ये केवल मुख से निकलती है। नेक्स्ट अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिक द्वार से भी ध्वनि निकलती है, नासिक द्वार यानी नाक का रास्ता से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे आँख, चांद आदि। अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु एक कोमल ध्वनि है, इसके स्वरों से पृथक नहीं किया जा सकता। जिन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं नहीं लगती वहां अनुनासिक की स्थिति बनने पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, यहाँ पे देख रही है वर्णों का विभाजन किया गया है। चांद, यहाँ पे देखिए। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु, इसका उच्चारण वर्गों के 5वें वर्ण जैसा होता है। इसका उच्चारण करते वक्त हवा, वायु नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है, इसे स्वरों से पृथक किया जा सकता है। यह अनुनासिक की अपेक्षा तीव्र और प्रखर ध्वनि है, जैसे
घंटी। यहाँ पे देखिए वर्ण विच्छेद किया गया है। घन यानी यहाँ पे अ के ऊपर में बिंदु लगा हुआ है। चंचल, च फिर अ के ऊपर बिंदु, फिर च है, फिर ल है। नेक्स्ट इज व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ तथा ऊष्म, जैसा कि इस चित्र में भी हम देख सकते हैं। स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म। सबसे पहले हम स्पर्श के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतःस्थ, उसके बाद ऊष्म। आइए स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी न किसी स्थान का स्पर्श करे, स्पर्श मतलब टच करे, छूना, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट अंतःस्थ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरा स्पर्श नहीं करती, वे व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट इज ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख में से रगड़ खाकर निकलती है तथा ऊष्मा मतलब होता है गर्म, अर्थात गर्मी पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाती है। ऐसा होते समय हल्की सी की सी ध्वनि भी पैदा होती है। श, स, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।